वेलकम टू तरुण आईएएस। आज हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। आप सभी को पता होगा फाइनेंस कमीशन क्या होता है। आपको यह भी पता होगा, अगर नहीं है तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि फाइनेंस कमीशन जो है, जिसे आप वित्त आयोग कहते हैं, वित्त आयोग का हमारे संविधान में क्या हमारे संविधान में स्थान है, उसके कार्य क्या है और कैसे वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। ये इन सभी चीजों के बारे में हम समझेंगे। साथ में ये समझेंगे कि जो 16वां वित्त आयोग का गठन किया जाने वाला है उसके बारे में भी हम समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट विल सून अ किक ऑफ द प्रोसेस टू सेट अप टू 16 फाइनेंस कमीशंस विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, टर्म ऑफ रेफरेंस के नाम से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप सबको पता होगा कि फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बात की गई है और सरकार ने सिंपल सी 16वां फाइनेंस कमीशन के आयोग के गठन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये है क्या, है ना। 16वां वित्त आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द कैसे शुरू होगी, केंद्र सरकार इस पर क्या काम करेगा और कौन नए वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इससे पहले या फिलहाल प्रेजेंट में जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष के तौर पर एन.के. सिंह हुआ करते थे। 17 नवंबर 2017 में फाइनेंस कमीशन की बॉडी की स्थापना हुई थी और उसको रिकमेंड किया जाता है 5 सालों के लिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि भाई 5 सालों के लिए फाइनेंस कमीशन की स्थापना होती है, चुना जाता है। कमीशन यूजुअली जो है ग्रांट 2 साल के लिए, usually granted about 2 years to deliberate on the term of reference, consult of the state frame in the recommendations के लिए, और government should be ideally have to report by the October 225 to consider at 26 to 27 तक किया जाता है, where it will have to place its action, take a report of the commissions of report। कहने का तात्पर्य इन चीजों को हम समझे कि फाइनेंस कमीशन की एक लंबी प्रक्रिया होती है। आप समझ सकते हैं कि ये प्रक्रिया जो है कंसल्ट ऑफ स्टेट फ्रेम, आप कह सकते हैं कि टर्म ऑफ द रेफरेंस के रूप में उसको ग्रांट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इस बात को समझेंगे कि प्रत्येक 5 सालों पर फाइनेंस कमीशन की स्थापना होती है, यह बात हमने समझा। यहां पर अगर देखा जाए कि डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अलावा फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद चुना जाता है उस टर्म को, तो 15वां जो फाइनेंस कमीशन है वो एक्सटेंड कर दिया गया था और एक्सटेंड किया गया। तो एक्सटेंड करने के बाद जो इसकी टाइमिंग है 25 और 26, मतलब कह सकते हैं कि 21-22 के बाद 25-26 में फिर से नए फाइनेंस कमीशन की स्थापना होगी, क्योंकि उसको पुराने वाले को ही एक्सटेंड कर दिया गया था। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझेंगे, अगर हम जानने की कोशिश करेंगे यहां पर, तो 2019 की अगर हम बात करें तो कमीशन वाज आस्क्ड टू गिव अ स्टैंड लोन रिपोर्ट टू 2020 और 21 में आपका। अनदर रिपोर्ट जो है एक्सटेंड 5 ईयर के लिए था, 25 से 26 तक में आपका, और आपको यहां पर कह सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट कवर टू 6 ईयर के लिए कवर किया जाता है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए इसके बारे में कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में इसका स्थान क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इस चीज को बारे में हम जानेंगे। टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द 16 फाइनेंस कमीशन जो है वर्कआउट आफ्टर टू इंटरनल गवर्नमेंट के डेलिब्रेशंस के बाद होगा। स्पेशल ऑफिसर्स ड्यूटी की भी सिलेक्शन होगी, इन सभी चीज के बारे में जानेंगे। साथ साथ में 16 फाइनेंस कमीशन की क्या क्या चैलेंजेस है इसके बारे में भी समझते हैं। अनदर परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एग्जिस्ट करता है जीएसटी काउंसिल के साथ। आप सबको पता होगा जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279 के अंदर में जीएसटी काउंसिल की बात की जाती है और ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आप ये भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इसका स्थान किया गया था। जीएसटी काउंसिल की रिक्रूटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा भी किया जाता है। तो ये दोनों को एग्जिस्टेंस एक साथ एग्जिस्ट करता है ना। इसकी जो ये समस्या की बात है, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए इसके बारे में कि फाइनेंस कमीशन जो है हमारे संविधान में इसका क्या स्थान है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हर एक 5 साल पर चुना जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुना जाता है। आर्टिकल 280 के अंदर में फाइनेंस कमीशन की बात कही गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और वहां पर डिफाइन किया गया है कि सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, अर्थात वित्त का जो रिलेशनशिप है कैसा होना चाहिए। मतलब सेंटर, क्योंकि फेडरेशन है भाई, एक संघवाद की विचारधारा पर काम करता है। फाइनेंस कमीशन की जरूरत क्यों है? एक्चुअली यहां पर इंडियन फेडरल सिस्टम जो है, भारतीय संघवाद जो व्यवस्था है भारत के अंदर में, वो अलाउ करता है डिविजन्स ऑफ पावर।
डिविजन्स ऑफ पावर सेंटर और स्टेट के बीच में। आप पढ़ेंगे 7th शेड्यूल की बात करेंगे, 7वीं अनुसूची की बात करेंगे, तो उसमें डिविजन्स ऑफ पावर की बात की गई है। कुछ जो विषय हैं जो आप कह सकते हैं कि भाई केंद्र सरकार के हाथ में होती है, कुछ विषय जो है सब्जेक्ट है राज्य सरकार के हाथ में होती है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको समावर्ती सूची अर्थात केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उस पर कानून बनाती है। तो कहने का मतलब है कि एक संघवाद की विचारधारा पर काम करती है। तो इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर में पावर का डिवीजन होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत सारी जिम्मेवारियां दिया जाता है काम करने, और ऐसे स्थिति में सेंटर और स्टेट के बीच में टसल उत्पन्न ना हो, टैक्स के लेकर समस्या ना उत्पन्न हो, इसके लिए फाइनेंस कमीशन आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेशन सिस्टम को। तो यहां पर देख सकते हैं कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर बात करें टैक्सेशन पावर आर ऑल्सो ब्रॉडली डिवाइडेड बिटवीन टू सेंटर आपको और स्टेट। अब पावर का डिवीजन है तो टैक्सेस का भी डिवीजन होगा कि राज्य का कौन सा कर जो राज्य सरकार वसूलेगी, कौन सा कर जो है केंद्र सरकार वसूलेगी, ये दोनों का इनका है काम यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स रेवेन्यू, है ना। तो सम टाइम क्या होता है, ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू द वास्ट रीजनल डिस्पैरिटी के कारण स्टेट में भी आपका इनकर एक्सपेंडिचर्स टू हायर देन और रेवेन्यू। ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि फिजिकल फेडरलिज्म को भारत के अंदर में उसके मैकेनिज्म्स को, उसके व्हील को बैलेंस करने का काम जो है फाइनेंस कमीशन का होता है। फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन या कह सकते हैं एक समन्वय स्थापित करने का काम करता है। सो फाइनेंस कमीशन एक तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि एक बहुत बड़ा रोल आप कह सकते हैं कि वाइटल्स रोल कह सकते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में समझौता में, टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर, फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के में हर तरीके से एक योगदान के तौर पर आप कह सकते हैं फाइनेंस कमीशन के लिए। इसीलिए फाइनेंस कमीशन बहुत ही जरूरी है। लेकिन साथ साथ में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कभी कभी इन सभी चीजों को लेकर। तो ये फाइनेंस कमीशन से संबंधित जो बातें हैं, जो आर्टिकल 280 के अंदर में कहा गया है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जाकर उलट कर देखेंगे तो वहां पर देखने को मिलेगा। मेंस में भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं इससे संबंधित। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।